फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो नए नए सब्सक्राइबर हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम है। हर माता पिता भाई बहन सुखी संपन्न हो, भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कर जस्ट मैं बना के आ रही हूँ प्रसाद के लिए। सत्यनारायण भगवान की कथा होनी है घर में, तो उसके प्रसाद वगैरह मैं बना दी हूँ और पंडित जी भी आ गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मंत्रोच्चारण जो हमारा सनातन धर्म है। तो भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है नीचे और बता रही हूँ ना, मैं प्रसाद बनाई हूँ। प्रसाद बना के जस्ट थोड़ी सी आ गई हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मतलब मुझे ठंडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। गंगा गोमति गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोरजो गिरसुता गंगाधर त्र्यंबका गायत्री करुणो गजाधर दया गंभीर गोदावरी गोप गोकुल गणा कुर्वन्तु नो मंगलम इष्ट देवताभ्यो नमः। धार्य सुनो हर विदे परम सुश्रेष्ठ प्रतिके तापकस्तोनि तिलकम ललाट पटले बक्षस लगाए बक्षस तले कल्पम नासाग्रे बलवते करतले गणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम धर्म से जो श्री कंचनम दिव्यम गंधाढ्य सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठ। ये निकल रही अपने बुआ के यहाँ जा रही हैं। आज बुआ के यहाँ भी इनके कार्यक्रम है, तो मैं खड़ी होकर हंस रही थी कि सभी लोग निकल रहे हैं। आज किसी के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मतलब आज के दिन दो तीन निमंत्रण है और इधर क्या हो रहा है आगे तो ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। मैं यहाँ पंडित जी के लिए बना रही हूँ चाय। सालू घर में हूँ है सालू, ये सही बोलती है। बताओ सालू कौन कौन है। मैं और आंटी, दो लोग। और हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्जी हम लोग सब्जी काटने वाले। ये देखिए इतनी सारी सब्जी लेके बैठे हैं और उधर पानी भर के रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ लाइट की प्रॉब्लम रहती है। लाइट चली भी गई है तो हम लोग सब्जी कट कर रहे हैं। बस दो लोग हैं हम लोग, तो इतनी सारा क्या लौकी है, गोभी है, आलू और प्याज लहसुन, तो बस दो लोग हम लोग मिलके यही करेंगे। फिर सब लोग मिलके एक साथ खाना बनाएंगे है सालू। हाँ, कोई नहीं आया है। सालू अब मसाला पीसना स्टार्ट कर दी और ये देखिए मैं लहसुन पानी में ना भिगो के रख दी थी ताकि ना जल्दी से छील जाए। नाखून दर्द करने लगते हैं ना, तो ये इधर फिर से मैंने छील लिया। उधर अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, अभी प्याज पीस रही है सालू। चलो रख लो, उसमें निकाल लो, मटक रही है। मैं ना जस्ट अभी मुँह धुल के आ रही हूँ, मतलब सुबह से। अभी शाम हो गई है तो मैंने साड़ी तो चेंज कर ली है और मैं आपको जो मैंने सब्जी कट करके रखी थी वो सारी सब्जी कैंसिल हो गई है। अब बन रहा है मटर पनीर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पूरे मसाले पका रही हूँ लोहे की कढ़ाई में देसी स्टाइल में। और पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे करके। सब जेठानी आ गई है, मम्मी आ गई है, मतलब सब घर के पूरे सदस्य आ गए हैं। मैंने आपको पीछे बताया कि मैं और सालू बस अकेले थे, तो नहीं अब सब आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं अच्छे से मसाला इसका पका रही हूँ, ग्रेवी बना रही हूँ और पीछे भी सब लोग काम कर रहे हैं। सामने के कैमरे से आपको आगे देखने को मिल जाएगा। आज सुबह का है बर्थडे, सस्पेंस की बात हटा देती हूँ और हल्का फुल्का हो रहा है, तो ब्लॉग में आप बने रहिए। मेरी ना कुछ तबीयत खराब हो गई, पता नहीं कैसे उल्टी लग रही है, तो मैं ना रूम में आके बैठ गई और अभी पूरियाँ तलनी बाकी है, तो पूरियाँ बन रही हैं। सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, अच्छा बहुत लग रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, हम लोग मतलब सोचे कुछ और थे, हो कुछ और रहा है। मतलब बहुत सिंपल सा इस बार होने वाला था, लेकिन हो गया, थोड़ी बहुत हो गया है। और शुभ ना बिल्कुल क्या बताऊँ आपको, ब्लॉग में देखने को आगे मिल जाएगा। शुभ ना 2 दिन से बिल्कुल पास में नहीं आ रहा, ना मेरे ना इनके। मतलब वो जिस तरह चाहता है कि गान तान होना चाहिए ये चीज़ें, तो देखिए क्या हो रहा है, क्या होता है अभी चल रहा है। और मेरे को ना बहुत उल्टी लग रही है। आज सुबह से एक तो मैं ठंड में रह गई, तो ना मुझे बहुत अजीब अजीब से लग रहा है, उल्टी लग रही बार बार, पता नहीं कैसे। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, बहुत शोरगुल हो रहा है, तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। अपनी अपनी भाषा में सभी लोग बात कर रहे हैं, है ना।
ऐसे फोटो खींचे दादी एका नहीं आ रहा तो खींचे रखे करे मेरा फ्रंट से बनाइएगा, हमारे घर छोटा देखिए गाना गाने वाले भी आ गए हैं, गा रहे हैं और शुभ यही चाहता था और पूरा परिवार हमारा है। देख लीजिए, मैं रियल वॉइस आपको अपनी यहाँ पे डाल के बता रही हूँ कि आप लोग सब लोग देख लीजिए। और मैं यहाँ पे म्यूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि फुल एंजॉय करिए। मैं एक मेमोरी सेव कर रही हूँ इसमें अपने लाइफ की, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं म्यूट करूँ। मुझे लगता है आप लोग भी अच्छे से देख लीजिए कि हमारे गाँव में कुछ कैसे मनाया जाता है शुभ का बर्थडे। पुतरी खवा दी काम से आलू खवाऊ वो हुआ है प्लास्टिक। ये देखिए जेठ है, इनकी वीडियो नहीं बन पाई थी तो मैंने ऐसे फ़ोटो लगा दी। आप लोग प्लीज़ गलत कमेंट मत करिएगा, निगेटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि जो जैसे है वैसे ही आपको कैमरे में दिखेंगे। कोई दिखावटी हमारे घर का नहीं है और सभी काम में व्यस्त हैं। ये चीज़ें अचानक प्लान हुई इस वजह से। तो यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो शूट और सभी को एक साथ, मतलब ये हमारे गांव के लोग भी हैं, मतलब परिवार के हैं ऐसा बोलिए। और घर में तो हमारे 8-9 लोग हैं, आप जानते हैं। ये सब हमारी चाची, सास, जेठानी, बड़ी मम्मी सब हमारे घर के मतलब सदस्य हैं। और ये देखिए कुछ लोग बाहर बैठे, कुछ लोग अंदर। तो यही देख रेख भी चल रहा है। और बताइए, मैंने आपको पीछे बता दिया है, अचानक आधे घंटे 10 मिनट के अंदर ये सारी प्लानिंग हुई है। इस बार शुभ का बर्थडे में सिर्फ केक कटने वाला था, क्योंकि कुछ वजह थी बताया ना, 3-4 जगह निमंत्रण था और किसी के घर हम नहीं जाएंगे तो फिर वो भी नहीं आएंगे। ये गांव है, गांव में इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है, ये पूरा भाईचारा माना जाता है। तो देख लीजिए आप कैसे कुछ हो रहा है, मतलब बड़े छोटे सभी तिलक लगाएंगे, आरती करेंगे बच्चे की, केक खिलाएंगे और फ़ोटो शूट कराएंगे। तो कुछ हमारे गांव में इस तरह किया जाता है। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा कि खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, पढ़ने लिखने में अच्छा आगे निकले, कभी भी गलत संगत में ना जाए। तो शुभ का बर्थडे शुभ के हिसाब से हो गया है, मतलब गाना होना चाहिए उसके बर्थडे में, उसकी विशेष ख्वाहिश रहती है इस चीज़ के लिए। और ये बहुत गाने का बहुत शौकीन है, तो सब लोगों ने लगा दिया टीका और आरती कर दी है। अब लास्ट में मेरी बारी आती है। मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि घर के सारे सदस्य, परिवार के सारे सदस्य सब कुछ पहले अपना आशीर्वाद देने, लास्ट में मैं जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इनका आशीर्वाद सबसे पहले है। मैं तो माँ हूँ, तो मैं अपने हिसाब से करती ही रहूँगी जो कुछ मेरे से बन पड़ेगा। तो इस वजह से, और खाना पीना भी बहुत फटाफट हो रहा था। मैंने आपको बताया मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सबको बोल दिया कि आप सब कर लो, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। तो मैं भी अपने तरीके से कुछ थोड़ा बहुत चंदन टीका कर लूँगी। और शुभ की देख लीजिए ये हालत हो गई है, खाना कम है, फेस पे ज़्यादा लगाना है। अब लास्ट में आती है शुभ के पापा की बारी। मैं ये 2 लोग बचे हुए थे टीका करने के लिए। अब देखिए आगे खाना पीना होगा तो मैं रियल वॉइस
देखिए हमारी दादी सास और बड़ी मम्मी लोग सब लोग गाना वाना गा रही थी, आप लोगों ने सुन लिया। अब सभी खाना खाने चली गई हैं क्योंकि जेंट्स पार्टी बाहर खा चुकी है। तो बस 100-150 लोग खाए हैं, ऐसा नहीं है, कम समय था लेकिन हो गया। जो आस पड़ोस में हैं वो तो आ गए थे, लेकिन हमारे सगे अपने मतलब जो हैं वो नहीं आ पाए, कोई भी नहीं आ पाया। मतलब अभी बड़ी मम्मी और नहीं थी, बड़े पापा नहीं थे, चाचा नहीं थे, मतलब बहुत सारे लोग नहीं थे। कम से कम 50 लोग परिवार के अभी घर के आस पड़ोस में नहीं आ पाए थे। ठंड थी और घर हमारा देखिए थोड़ी सी दूर पड़ता है, तो इस वजह से रात को बुजुर्गों का आना देखिए नहीं हो पाता है। और चीज़ें अचानक हुई, अचानक से प्रोग्राम बना, तो इस वजह से भी तो जो जहाँ थे उनको खाना भिजवा दिए कि लेके जाइए, मतलब इसके नाम से खाने के लिए, तो वो दे दिया हम लोगों ने। और लास्ट की थाली लगी हुई है जो गाने वाले थे उनकी, और इनके बाद हम लोग खाएंगे। तो पहले इन लोगों के लिए 5-6 थाली लगा के रख दी है कि ये लोग खा के रीवा निकलेंगे। जो गाने वाले हैं वो रीवा के हैं, तो वो लोग रात को निकलेंगे रीवा। और अभी बहुत टाइम हो गया है, मैं मेरी जेठानी बैठ गए खाने, भैया लोग भी खा लिए हैं। तो लास्ट में हम लोग अब खा के अब जा रहे हैं रूम पे। फ्रेंड्स, सुख को बर्थडे हो गया और आपने ब्लॉग में देख लीजिए हमारे गांव में किस तरह किया जाता है, पूरे फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ। और कुछ चीज़ें इस बार मिस हुई हैं। और अभी जस्ट मैं खाना पीना खा के आ रही हूँ और अभी हो रहे 11:52, आपको उल्टा दिख रहा है। तो जस्ट खाना खाई हूँ, फेस वॉश की हूँ और आ गई हूँ सोने के लिए। पूरा कमरा इधर उधर, पूरा घर इधर उधर पड़ा हुआ है, घर मतलब चीज़ें। तो अब तो ब्लॉग एंड कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय। सुख को देख लीजिए, अभी ये भी जग रहा है। तो मतलब घर के कितने सदस्य भी जग रहे हैं, मैं, दीदी, भैया और ये सुख, बस इतने लोग हैं। बाय बाय।